नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। लगातार कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है। क्या कुछ मुख्य खबरें हैं, कितने कर्मचारी हटाए गए हैं, आगे क्या रहेगा, कौन से कर्मचारियों पर और गाज गिर सकती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे हर ऑफिशियल लेटर एच कैरन की हर अपडेट वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आर के न्यूज़ अपडेट के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, सीधा सर्च भी कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो जो डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ ये 1 अप्रैल को ही, रिलीविंग ऑफ सरप्लस टीजीटी थरो एच कैरन। तो इस लेटर के बेस पे यहाँ पे बताया गया है कि जो सरप्लस टीजीटी हैं वो हटाने हैं। क्या है, टीजीटी भी हटेंगे? ऐसा नहीं है भाई, टीजीटी कुछ 15-20 की तो कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी टीजीटी को। मैं टीजीटी की 3427 की तो डिमांड अभी गई हुई है। साथ में आपको बता दूं, 7471 पदों पे टीजीटी की भर्ती हुई थी रेगुलर की, ठीक है। उससे मैं जब ये लिस्ट लगाई गई सब्जेक्ट वाइज, तो इन लिस्टों में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और जहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगाए गए थे, टीचर लगाए गए थे सब्जेक्ट वाइज, तो उन सीटों को खाली दिखाया ही नहीं गया था, ठीक है। उन सीटों को खाली नहीं दिखाया गया था, इनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई, स्टेशन जहाँ खाली थे वहाँ दे दिए गए। एच कैरन की सीट को खाली नहीं दिखाया गया था वहाँ पे कि इनके आने से कोई हटाओ एच कैरन का, बिल्कुल भी नहीं हटा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है टीजीटी पीजीटी को, बिल्कुल भी। टीजीटी 3427 की डिमांड इन्होंने भेज रखी है, यहाँ पे जिक्र भी किया है जितनी भी खाली सीटें हैं। पहले लेटर पर ध्यान दे लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द टीजीटी डिवॉल्व थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम on contract basis in accordance with HKRNL policy and term and condition contract thereof, wherever such TGT have become surplus they should be relieved immediately। जो सरप्लस है उनको हटा दिया जाए। द नेसेसरी चेंजेज अपडेशन इफ द रिक्वायर्ड ऑन HKRN पोर्टल शुड immediately be done by concerned DDO and intimate to the office। all other instruction guidelines issued by the Directorate Elementary Education regard shall be considered नल एंड वॉइड। जितनी भी टीजीटी की डिमांड है साथ में वो भेजनी है। अगर सरप्लस है कोई, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के 2 टीचर लगे हुए हैं, जरूरत एक की है, तो वो क्या हो गया, सरप्लस है, तो उसको हटाना है। लेकिन ऐसा है ही नहीं स्कूलों में, कुछ कहीं कहीं रेयर जगह हो सकता है ऐसा, नहीं तो ऐसा है ही नहीं। पहले ही एडजस्ट कर दिया गया था टीजीटी को, ठीक है। तो जो ये न्यूज़ छपी हुई है इस पर तरफ ध्यान ना दें, ठीक है। इस पर की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। सरकारी स्कूलों में एच कैरन से तैनात सरप्लस टीजीटी की छुट्टी प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशन ने जारी किए निर्देश। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रोहतक में तैनात टीजीटी नीति और करनाल में तैनात सुखविंदर ने इन सबको सड़क पर लेकर आने का फैसला बताया है। कहा है कि इससे प्रदेश में तैनात लगभग 90% शिक्षक प्रभावित होंगे। अब भी 3657 पदों पर एच कैरन के जरिए नई भर्ती होनी है। विभाग चाहे तो शिक्षकों को समायोजित कर सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं भी पहले ही कह रहा हूँ, 15-20 की तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो सरप्लस नहीं है, ठीक है। सरप्लस नहीं है टीचर, पहले ही उन सीटों को जो वैकेंट नहीं दिखाया गया है। जब नए टीचरों की ज्वाइनिंग हुई तो उनको वैकेंट नहीं दिखाया गया पहले ही, उन स्कूलों में फिलअप दिखा रखी थी सीटें शिक्षा विभाग ने। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। आगे बात कर लेते हैं। तो तुगलकी फरमान से चीनी नौकरी सांसद जो कुमारी शैलजा है उन्होंने स्पष्ट कहा है, एच कैरन के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 1200 कर्मचारियों को हटाया गया भाई। वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, पंचायती राज है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में बिल्कुल हटाया गया है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा सरकार कर्मचारियों से किया गया वादा करके भूल गई है। ऐसा बात जानबूझकर करती है। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था किसी को भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त की उम्र तक नहीं हटाया जाएगा, पर अब जो सरकार ने फैसला किया हुआ तुगलकी फरमान कहा जा सकता है। अगर कर्मचारियों को नौकरी से हटाना ही था तो उनके सुरक्षा की गारंटी का वादा क्यों किया था। तो जो सुरक्षा के बारे में बात कही थी, अब सरकार का यही कहना है कि हमने जो 5 साल पूरे कर चुका उसको किसी को नहीं हटाया है। लेकिन जो हरियाणा 5 साल के नज़दीक वाले हैं उनको भाई इन्होंने घर बैठा दिया है। ये बहुत बड़ा जो है सरकार का गलत एक्शन है। जो 4-4 साल से 5-5 4.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, 5 साल के नज़दीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर लगा के इन्होंने हटा दिया, तो ये भी बहुत गलत है। लगातार कई सालों से सेवाएं दे रहे थे कर्मचारी, तो अब जो इनको याद आया कि
सैंक्शन पोस्टों को बराबर करना है, HRMS पे डाटा कर्मचारी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब जो है ये मामला सरकार को ध्यान आया और अब इनको हटाया है। तो कुमारी शैलजा ने भी कड़ी आलोचना की है इस पर। सरकार का ये रवैया गलत है बिल्कुल। आप 2 लाख भर्तियाँ करने की बात कर रहे हैं, अगर 2 लाख भर्तियाँ आपके पास खाली हैं पद, तो फिर इनको क्यों हटाने लग रहे हो? अगर 2 लाख पदों पर आप भी आश्वासन दे रहे हैं हम 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेंगे, अगर आप 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करोगे यानी आपके पास पद खाली हैं, तो फिर हटाने क्यों लग रहे हो? तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी भाई। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट मिलती रहेगी।